नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 में। पुलिसिंग होगी अब और स्मार्ट, ये कहना है प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। इसी को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ई बीट ऐप सिस्टम का उद्घाटन कर 119 बाइक पर सवार ई बीट कांस्टेबल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सीएम मनोहर लाल की माने तो ई बीट ऐप सिस्टम से जहां पुलिसिंग और स्मार्ट होगी, तो वहीं ई बीट कांस्टेबल की जवाबदेही भी तय होगी कि क्राइम के बाद आपातकाल जैसी स्थिति में ई बीट कांस्टेबल कितनी देर में मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालता है। पुलिस ने एक ई बीट ये कार्यक्रम लॉन्च किया है। ई बीट का अर्थ है कि 119 बीट्स ऐसी पूरे गुरुग्राम क्षेत्र में बनी हुई है। अभी तक जो बीट के ऊपर ड्यूटी को लोग जाते थे, वो लोग अपनी मैनुअल हाजिरी जा करके लगाते थे और कई बार तो उनका पहुंचना संभव नहीं हो पाता था। गए कि नहीं गए ठीक से उस प्रकार की मॉनिटरिंग भी नहीं होती थी। लेकिन अब ई बीट सिस्टम से सब लोग इलेक्ट्रॉनिकली वहाँ जाने से पहले अपने आप को अपने मोबाइल से उस ऐप का यूज़ करेंगे और जहाँ ये जाएंगे वहाँ भी अपनी हाजिरी जो है ये इलेक्ट्रॉनिकली लगाएंगे और इनका जो फेस रीडिंग का एक सिस्टम है, ताकि जो व्यक्ति बीट ड्यूटी पर है वही वहाँ गया है और दिन में कितने लोकेशंस पर कितनी बार उनको जाना है, पहले से उनको जो ड्यूटी दी हुई है उसके अनुसार उनका सारी मॉनिटरिंग होगी। और जहाँ भी आवश्यकता होगी, क्योंकि ये मोटरसाइकिल जो है इनको अब आगे चल करके 112 के साथ भी जोड़ा जाएगा और अगर कहीं किसी नागरिक को आवश्यकता है और 112 के ऊपर उन्होंने मैसेज दिया है, अभी तक उनकी हमारी जो गाड़ियाँ जाती थी, गाड़ियों के साथ मोटरसाइकिल जुड़ने के बाद जो आसपास का जो ई बीट ड्यूटी का पर्सन होगा वो भी वहाँ जाएगा, क्योंकि सामान्यतः 4 व्हीलर से पहले 2 व्हीलर भी कई बार वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ऐसी एक फर्स्ट एड की वो व्यवस्था होगी, इनके ऊपर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, रखा जाएगा। हमने एक सिस्टम इसराइल में देखा है, एम्बू बाइक का सिस्टम, 5000 वॉलंटियर एक शहर के अंदर वहाँ उनके काम करते हैं। तो उसी तर्ज पर वो तो वॉलंटियर्स करते हैं, लेकिन यहाँ हमारी पुलिस ई बीट सिस्टम के माध्यम से उसी प्रकार के जनता की सेवा करेगी। और इस सिस्टम से मैं समझता हूँ DD% उसको बहुत जल्दी तुरंत आवश्यकता अनुसार उसको लाभ मिलेगा और इसमें जो कठिनाइयाँ हैं उसका हल। सर, मेवात में अवैध खनन के ऊपर तो हालांकि प्रदेश सरकार ने सख्ती के आदेश जारी किए हैं, लेकिन डीसीपी साहब की हत्या के बाद भी हमने वहाँ पे स्टिंग ऑपरेशन किया और ये पाया कि वहाँ पे अभी भी अवैध माइनिंग लगातार जारी है, जिला प्रशासन की मदद से, जो वहाँ पे तैनात अधिकारी हैं उनकी मदद से। देखिए, हमने अपनी ओर से पूरी सख्ती की हुई है और पूरे क्षेत्र को हमारे वहाँ जो अतिरिक्त पुलिस भेज करके भी हमने उसका एक प्रकार से नाकाबंदी सब कराई है। फिर भी आप लोग जो सहयोग करेंगे और आपने जिस प्रकार का स्ट्रिक्ट ऑपरेशन किया है, ऐसी जानकारी अगर आप उनको देंगे तो उसको और सख्ती को बढ़ाएंगे। इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, दोषी को दंड दिया। वहीं इस मामले में पुलिस आयुक्त की माने तो इस ऐप पर न केवल वाहन चोरों की डिटेल्स को अपलोड कर दिया जाएगा, वहीं ऐसे संवेदनशील एरिया को भी अपलोड किया जाएगा जहां अपराध होने की संभावना सर्वाधिक है। वाहन चोरी होने की सूचना को भी इस ऐप पर अपलोड कर दूसरे इलाकों में तैनात ई बीट कांस्टेबल को सचेत कर वाहन चोर को जल्द ही गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लग सकेगी। पुलिस कमिश्नर महोदय की माने तो बंद पड़े मकानों, पॉश इलाकों में अकेले रह रहे सीनियर सिटीजन्स की सुरक्षा या फिर ऐसे एटीएम जहां गार्ड तैनात नहीं है, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भी ये ई बीट ऐप सिस्टम बेहद कारगर साबित होने वाला है। So today we have the Chief Minister has inaugurated the smart e-beat system. Can you speak in Hindi, ma'am? हाँ जी, आज सीएम साहब ने स्मार्ट ई बीट सिस्टम का उद्घाटन किया है। इसमें पहले जो हमारे बीट कांस्टेबल्स पैदल जाया करते थे बीट पॉइंट्स में, हमने इसको मोटरसाइकिल में कर दिया है और एक ऐप दे दिया है राइडर्स को। उस ऐप के थ्रू वो पंच हो जाता है कि ये हम बीट्स निर्धारित कर देते हैं। करीब 2000 से ज़्यादा के बीट्स निर्धारित किए हैं पूरे गुड़गांव में, और वहाँ जाके जो बीट्स के लिए हम ये भी कहते हैं इस टाइम में इस बीट में उसको होना ज़रूरी है। तो 119 राइडर हैं, 119 मोटरसाइकिल हैं, उसमें 714 हमारे मुलाजिम जो हैं उनकी ड्यूटियाँ लगेंगी 3 शिफ्ट पे, और ये 24 घंटे कवरेज देंगे पूरे गुड़गांव की। तो शुरुआत में हमने उसमें जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं उनकी बीट्स बनाई हैं।
आगे चलकर उसमें हम और उसको बेटर करेंगे। जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं, जैसे कोई घर बड़े दिन से खाली है, ताला लगा हुआ है, या जैसे ATM है जिसमें कोई गार्ड ही नहीं है, ऐसी जगहों को हम उसमें मैप करेंगे। स्टोलन व्हीकल डाटा हमने उसमें मैप किया है, ताकि उसमें अगर उसको कोई गाड़ी दिखती है जिसको उसको लगता है कि ये गाड़ी शायद चोरी की हो, तो उसको उस ऐप के माध्यम से, उसको नंबर प्लेट के माध्यम से उसी टाइम आ जाएगा कि ये गाड़ी कहाँ से चोरी हुई है, और फिर वो उसको बता सकता है कि ये गाड़ी इधर है, इसको हम राउंड अप कर सकते हैं। अगला हमने ये सोचा है कि इस पे हम जो बीट कांस्टेबल्स हैं, जो राइडर्स हैं, क्योंकि जो देखिए मोटरसाइकिल एक 4 व्हीलर से पहले पहुंच सकती है, जहां तंग रास्ते हैं, जहां एक्सेसिबिलिटी इज़ फास्टर दैन द ERP, तो इनको अगर हम कुछ बेसिक फर्स्ट एड की भी ट्रेनिंग दे दें, so that if there is a casualty, if there is an emergency, he can reach the spot before a big or ambulance or a big vehicle can reach, provide first aid, immediate first aid till the arrival of the emergency vehicle. तो इस पे हमने शुरू किया था अप्रैल में, और पायलट स्टडी की थी हमने ईस्ट जोन और मानेसर में, और इसको इस महीने हमने साउथ जोन और वेस्ट जोन में भी इसको एक्सपैंड किया है, जिसको कि आज मुख्यमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया। यानी साइबर सिटी देश के उन चुनिंदा राज्यों में शुमार हो गया है जहां तकनीक की मदद से क्राइम कंट्रोल करने की दिशा में काम किया जाने लगा है। हालांकि आने वाले वक्त में ये साफ हो पाएगा कि स्मार्ट पुलिसिंग का चेहरा कितना स्मार्ट हो पाता है। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।